जब सारा कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि जाओ अपनी बेटी से मिल लो जाओ, पर वो उसको छूना नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं छूना है वहाँ पे जब वहाँ पे तो देख रहे हैं आप किस तरह का इंसिडेंट ये हुआ है। सेम हाथरस वाला कांड हुआ है। शाम तक पुलिस वालों ने उस लड़की की चिता को मुखाग्नि भी दे दी है। और मतलब आप ये देखिए कि किस हद तक जाहिलियत बर्बरता की गई है। मतलब इस बात को कोई सोच नहीं सकता, सोच से परे है ये चीज कि आप किस तरह से, मतलब एक बेटी है, वो जिंदा बेटी है, वो काम अगर मजदूरी कर रही है तो कुछ किसी का मार करके तो नहीं खा रही है, कुछ चोरी करके तो नहीं खा रही है, मेहनत करके खा रही है वो बेचारी। उस लड़की को इस तरह का जो ये इतना भीषण इंसिडेंट हुआ है, और मेरे को लग रहा है किसी के भी सब बहरे अंधे हो गए हैं। ना यहाँ किसी मंत्री की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी मुख्यमंत्री की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी नेता, जो उभरते नेता आजकल समाज के हैं, निकल जाते हैं कहीं पर भी दलित दलित करते हुए, आदिवासी आदिवासी करते हुए, ना इनकी आंखें फूट रही हैं। तो आप ये देखिए हालात क्या है, आप ये देखिए घर के हालात क्या है। मतलब गरीब की बेटी होगी तो क्या उसे वो बेटी नहीं है क्या? वो कुछ इंसान नहीं है क्या? उसमें कोई जान नहीं है क्या? उसकी भावनाएं नहीं है क्या? तो मैं वही कह रहा हूं। तो आप देखिए किस हालात में हैं आज उनके परिवार के लोग, और मुझे लगता है समाज को जागने की जरूरत है, इनका आज सपोर्ट करने की जरूरत है। राजपुरा गुड़ मंडी जहाँ का ये केस है, वहाँ की एक बेटी जो इस मकान में रहती है, आप मकान देख सकते हैं, इस मकान के अंदर वो बेटी रहा करती थी। उस बेटी को एक व्यक्ति जो यहाँ का बहुत रईस आदमी है, कोई बंसल करके, तो उस बंदे ने अपने घर पर काम करने के लिए इनसे, कुसुम जी से, जो उनकी मौसी लगती हैं, उनसे बोला कि आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ भेज दीजिए काम करने के लिए, और हमारी माता जी हैं वहाँ पर 80-90 साल की, उनकी वो सेवा करेगी। तो इन्होंने, चूंकि गरीबी के कारण ये भी काम करती हैं तो बेटी भी काम करती थी, और तमाम इनके परिवार के अंदर आप इनके आर्थिक हालात देख सकते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी बेटी को भेजा, और वहाँ पर उस बेटी का बलात्कार करके उसे फांसी पर एक ड्राइवर वाले कमरे में टांग दिया गया। और अभी तक ये कम से कम 10 से 15 दिन इस इंसिडेंट को हो चुके हैं, और अभी तक 4 अक्टूबर से लेकर के आज ये 22-23 अक्टूबर के आसपास हम लोग आ चुके हैं, और अभी तक भी ना पुलिस FIR करने को तैयार है, ना किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई होने को मिल रही है। और आप ये देखिए कि सस्ती कितनी है जान गरीबों की बेटियों की, कि मतलब उसे रेप करके और टांग दिया, उसके बाद इतना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉमन सी बात है, रेप केस है, मर्डर केस है, अभी तक इसमें FIR दर्ज नहीं हुई है। उल्टा इनके परिजनों को पीटा गया है बुला करके। हमारे जो एक्टिविस्ट साथी थे हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ के, वो तमाम साथियों को पीटा गया है, उनके ऊपर केस लगा दिए गए हैं। मतलब उस व्यक्ति को, जो भी ये ACP DCP हैं यहाँ के, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जैसा हाथरस के अंदर कांड हुआ था, सेम यही कांड अब इन्होंने यहाँ दिल्ली के अंदर गुड़ मंडी के अंदर करा है, जिसमें एक बेटी को दिन दहाड़े मतलब फांसी पर टांग दिया गया। आप सोचिए कितना विभत्स कर देने वाली घटना है। तो मेरे साथ अभी उन्हीं की मौसी हैं, तो मैं उन्हीं की मौसी से बात करना चाह रहा हूँ, वो आपको खुद मैटर बताएंगी सारा। तो कुसुम जी आप बताइए क्या इंसिडेंट था ये वाला? 25 तारीख का रेनू मित्तल का फोन आया जी। वो कह रही है कि मुझे लड़की की ज़रूरत है अपने घर के लिए, मेरे घर आ जाओ बात करने के लिए। मैं 25 तारीख को उनके घर पे गई बात करने। जब वहाँ पे सारी बातें हो गई तो कहने लगी कि मेरे घर पे लड़की आ चुकी है, मुझे अपने मम्मी के घर के लिए चाहिए जो मॉडल टाउन में रहती है। उसके बाद वहाँ पे बात हुई, दोपहर में हमें वहाँ भी लेके गई। बस हमें ये दिखाया गया कि यहाँ पे सिर्फ मम्मी अकेली रहती है और कोई उनके साथ नहीं है, और ड्राइवर अपने कमरे में था उस टाइम पे। बात हो गई, और 26 तारीख को मैं रेनू मित्तल के घर पे 11:30 बजे लड़की को छोड़ के आई थी। लड़की को 11:30 बजे 26 तारीख को छोड़ के आई हूँ, जब से उनके घर पर रहती थी, द्रुपति बंसल के घर पे वहाँ पे रहती थी। 1 तारीख को भी मुझे बुलाई मिलने के लिए, कह रही है अपने घर पे। रेनू मित्तल कहती है मैसेज करके कि आके लड़की आई है उससे मिल लो। वहाँ पे मिलने गई तो वहाँ पे 3-4 लोग थे जो उनकी फैमिली वाले। अकेले में लड़की से बात नहीं हुई, उनके सामने ही बात हुई। उसके बाद फिर आया मेरे पास 4 तारीख को फिर लड़की को फ़ोन आता है। 4 तारीख को फ़ोन आया तो मैं एक बार फ़ोन आया कट गया, दोबारा फिर फ़ोन आया तो मैं पूछी हूँ कि बेटा फ़ोन क्यों काट रही है? तो कह रही है मासी, और मेरे को आंटी बाहर नहीं जाने दे रही है बात करने के लिए। कह रही है मेरे को दूर जाके क्या बात करना, जो भी बात करेगी तो मेरे सामने करेगी। हम कहा ऐसा क्यों कर रही है? तो कह रही है कि 3 तारीख को भी ऐसे आंटी मेरे को गेट लॉक करके मुझे बाहर निकाल दी। कह रही है जाके तू ड्राइवर के कमरे में सो जा। गुड़िया ने फ़ोन करा मतलब उस दिन और बोला कि मेरे को ये बाहर नहीं जाने दे रही है? मतलब नहीं, वो फ़ोन करी
मेरे से बात करने के लिए कुछ बताना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, पर दूर जाके बात नहीं करने दी। कह रही है दूर बुढ़िया ने नहीं बात करने दी, नहीं, कह रही है जो भी बात करना हमारे सामने करो। अच्छा, तो फोन काट दी। दोबारा फिर आता है 3:14 पे कॉल। अच्छा, तो लड़की मेरे से बात करती है, मैं उससे पूछी बेटा क्या हुआ, तो मेरे से बताई जो 3 तारीख को घटना उसके साथ हुआ था। 3 तारीख को आंटी नीचे गई हुई थी किसी के पास और उसको गेट के बाहर निकाल गई, कहने लगी कि तू जाके ड्राइवर के कमरे में सो जा या वहाँ जाके बैठ जा। वो नहीं गई, ड्राइवर भी बुला रहा था कि आजा कमरे में, वो वहाँ पे नहीं गई और जीने में बैठी रही। इतनी बात हुई मेरे से कि मासी मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, मैं जीने में बैठी रही हूँ। इतना बात होते ही फ़ोन कट गया। अच्छा, दोबारा फ़ोन नहीं आया, मैं बैठी रही 5 बजे तक घर पे। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं फ़ोन बच्चों के पास छोड़ के काम पे चली गई और जब काम पे गई हूँ, काम पे मैं 5 बजे निकली और 6 बजे वापस आई। 5:30 बजे उनका कॉल आया था जो कि मेरी सास उठाई थी। अच्छा, तो कहने लगी कि सास से कि उसकी मासी को भेजो, तो उसकी मासा को भेजो और वो नीतू ने दरवाज़ा बंद कर रखा, खोल नहीं रही है दरवाज़ा। तो मेरी सास, तो मुझे उसको पता नहीं था मैं काम कहाँ करती हूँ। तो दोबारा जब मैं 6 बजे आती तो ऐसे मेरी सास कहने लगी कि फ़ोन क्यों छोड़ के गई थी, नीतू का कॉल आया था। हमने कहा तुरंत मैं दूर पर उसके पास फ़ोन करी, रेनू मित्तल के पास। तो रेनू मित्तल कहती है 2 मिनट में नाले पे आके मिलो। मैं वहाँ पे गई तो वो कहने लगी कि चलो या तो उसको नीतू को समझा दो या तो उसको ले आओ। हम कहा ठीक है, मैं चल के उसको ले आती हूँ। और जब वहाँ से गाड़ी में बैठा के कुछ दूर गई तो मैं बोली कि जैसे मैं फ़ोन करके देख लेती हूँ कि उसका गेट, कह रही थी गेट बंद करके अंदर बैठी है, खोल नहीं रही है, तो मैं एक बार फ़ोन करके देखती हूँ गेट खोली है कि नहीं खोली है। तो कह रही नहीं नहीं फ़ोन मत करो, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और जब और थोड़ी दूर गए तो कहने लगी कि वो दरवाज़ा बंद कर रखी थी, इस वजह से पुलिस आ गई है। तो पुलिस को ना उम्र उसकी ज़्यादा बताना, 19 साल बताना। अच्छा, और जब मैं वहाँ पे पहुँची, मेरे से पहले वो जीना चढ़ के अपने मम्मी के कमरे में चली गई। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरी सास भी साथ में गई हुई थी कि चल मैं भी चलती हूँ और जब उसको लेके आना होगा तो हम लेके आएंगे और तू चली जाइए कमरे पे, मैं काम पे चली जाऊँगी। और जब वहाँ पे मैं पहुँची तो मैं इतने सारे पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हुए थे, सारे के देख के मैं घबरा गई, रोने लग गई। तो पुलिस कहती हम कैसा, मेरी नीतू को बुला मुझे मिलना, मेरी नीतू को बुला मुझे मिलना। तो कह रहे पुलिस वाले कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी अभी तुमसे मिलेगी। वहाँ पे मेरे को काफ़ी देर तक रोका गया। उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि जाओ अपनी बेटी से मिल लो जाओ, पर वो उसको छूना नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं छूना है वहाँ पे जब वहाँ पे तो देख रहे हैं आप किस तरह का इंसिडेंट ये हुआ है। सेम हाथरस वाला कांड हुआ है। शाम तक पुलिस वालों ने उस लड़की की चिता को मुखाग्नि भी दे दी है। और मतलब आप ये देखिए कि किस हद तक जाहिलियत बर्बरता की गई है। मतलब इस बात को कोई सोच नहीं सकता, सोच से परे है ये चीज़ कि आप किस तरह से, मतलब एक बेटी है, वो जिंदा बेटी है, वो काम अगर मजदूरी कर रही है तो कुछ किसी का मार करके तो नहीं खा रही है, कोई चोरी करके तो नहीं खा रही है, मेहनत करके खा रही है वो बेचारी। उस लड़की को इस तरह का जो ये इतना भीषण इंसिडेंट हुआ है, और मेरे को लग रहा है किसी के भी सब बहरे अंधे हो गए हैं। ना यहाँ किसी मंत्री की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी मुख्यमंत्री की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की आंखें फूट रही हैं, ना यहाँ किसी नेता, जो उभरते नेता आजकल समाज के हैं, निकल जाते हैं कहीं पर भी दलित दलित करते हुए, आदिवासी आदिवासी करते हुए, ना इनकी आंखें फूट रही हैं। तो आप ये देखिए हालात क्या हैं, आप ये देखिए घर के हालात क्या हैं। मतलब गरीब की बेटी होगी तो क्या उसे वो बेटी नहीं है क्या? वो कुछ इंसान नहीं है क्या? उसमें कोई जान नहीं है क्या? उसकी भावनाएं नहीं है क्या? तो मैं वही कह रहा हूं। तो आप देखिए किस हालात में हैं आज उनके परिवार के लोग, और मुझे लगता है समाज को जागने की ज़रूरत है, इनका आज सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो एज सून एज पॉसिबल मैं बात करना चाहता हूं इनसे भी। आप बताइए इस इंसिडेंट पर आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच से राजवीर। हम लोग क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास है तो मैं यहाँ से पीएचडी कर रही हूँ, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे पास में रूम लिए गुड़ मंडी के अंदर 2 तारीख को ही। तो पहले मैं यहाँ पे नहीं थी, तो मैं 15 तारीख को आई हूँ। 15 तारीख को मुझे जब पता चला तो मैं इनसे मिली थी आके, और फिर 16 को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जितना मतलब मैं बताना चाहती हूँ, जितना इन लोगों ने बताया उससे आगे बताना चाहती हूँ कि जब वहाँ पे मतलब ये सब चीज़ हुआ, उसके बाद पुलिस का क्या भागीदारी रहता है। वहाँ पे इनके सामने बोला गया कि जो दरवाज़ा जो बोल रहे थे कि अंदर से कुंडी बंद है, दरवाज़ा बंद करके बैठे। एक बात तो ये है कि दोपहर को 4 बजे के करीब इनसे बात हुई है। लड़की बोल रही है, पिछले दिन का घटना बता रही है, और बाद में फ़ोन कट जाता है, बात नहीं होती है। तो उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि सुबह से ही दरवाज़ा बंद करके बैठी है।
पहला तो यही झूठ है और वो रिकॉर्ड है, फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग है हमारे पास के। मतलब ये हुआ कि जो काम हुआ है वो बहुत पहले हुआ है। हाँ, तो लेकिन ये 4 बजे बात हुई है और वो बोल रहे सुबह से बंद करके बैठी है, और जो रास्ते में ये भी 19 साल लिखवाया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी 17 साल आ चुका है एज, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक ही पार्ट आया है, वो सिर्फ मतलब जो बाकी जो सैंपल है वो भेजे गए हैं आगे, तो उसका पता नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है कि कब आएगा कब नहीं है। जिस तरीके से पुलिस का भागीदारी है इसके अंदर, वो भी बहुत सारा चीज़ मतलब छुपाया गया है, इवन के एड्रेस तक गलत है। तो मतलब अगर वो अमीर लोग हैं तो हम लोग को जिस तरीके के सोसाइटी में हो रहा है पूरा, तो हमेशा ही अमीर का पक्ष लेके वो मीडिया को पैसा दे के, मतलब अगर बहुत बड़ा लोग है तो पूरा सिफारिश कर रहा है, तो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये हम लोग का मानना है। हमेशा दलित और मज़दूर इसी तरीके से हुआ, और वो 24 घंटे उसको वहीं पे रहना था। अगर हम लोग ये मान लें कि किसी सुसाइड, जिस तरीके से पुलिस बता रही है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि 26 तारीख को सिर्फ उसने ज्वाइन किया, 26 सितंबर को, और 4 अक्टूबर को ये घटना हो जाती है। उससे पहले वो यहाँ से खुशी खुशी गई है कि मैं कुछ मेहनत करके फैमिली को कुछ पैसा दे पाऊँगी, सपोर्ट करूँगी, और उसका अपना खर्चा चलाने के लिए। और मतलब उसके बाद पुलिस जो है 4 दिन तक, 5 दिन तक लाश नहीं दिया, फैमिली को नहीं बताया कि लाश कहाँ रखा है कहाँ नहीं है। जो जब ये 7 तारीख को भी पहुंचते हैं कि हमें लाश दिखाया जाए, हमारा बेटी को मिलवाया जाए, कहाँ है वो, तो इन्हीं को 12 लोगों को थाने के अंदर बंद करके, जो मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन है उसके अंदर बंद करके पीटा गया है। मॉडल टाउन थाना के अंदर बंद करके पीटा गया है, जिसके अंदर 8 महिलाएं थी। उसके अंदर 60 साल की एक महिला भी है, बुजुर्ग महिला भी है, और एक 18 साल की लड़की भी है, और पुरुष पुलिस ने पीटा है। 4 उसके अंदर जो पुरुष थे, हाँ, ड्रिंक करके पीटा है बाकायदा। और जिस तरीके से टॉर्चर हो रहा है, मतलब आप ये देखिए पहले तो कि किसको डिटेन कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं कि अपना बेटी का लाश, उनको पता होना चाहिए कि हमारा बेटी कहाँ है, किस हालत में है। पुलिस बोल रही है हमें नहीं पता, जबकि वहाँ से पुलिस ही लेके गया और बाद में कोई खबर नहीं दिया। 5 दिन के बाद 8 तारीख को इनको बुलाया जाता है कि मतलब आओ आप। 7 तारीख को थाने में 12:30 बजे तक बंद किया गया, जबकि जो महिला पुलिस का ड्यूटी ख़त्म हो जाता है और 6 बजे के बाद थाने के अंदर नहीं रखा जा सकता महिलाओं को। लेकिन एक बार इसी 7 तारीख के 4 से 7 तारीख तक 2 बार बंद किया थाने के अंदर। एक बार 12:30 तक रखा है, एक बार 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक थानों के अंदर बंद रखा है, लेकिन उनसे कभी पूछताछ नहीं हुआ है। इवन कि अगर हम लोग ये देखें कि किसी के घर में किसी का लाश मिलता है, अपने घर में तो अलग बात है, किसी के घर के अंदर लाश मिलता है तो उसको सीरियस लिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर अभी एक ही पार्ट आया कि यहाँ पे उस पर प्रेशर डालने की वजह से डेथ हुई है, जबकि उसके हाथ में पूरा चोट है और टॉर्चर है, पीछे चोट का बताया गया है। और जो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा है, आधा रिपोर्ट भी देखा, तो ब्लड का क्लॉट्स बने हुए बॉडी पे, पीछे भी, बैक पे भी, तो वो सुसाइड नहीं लग रहा है उस तरीके से। तो ये इनका मानना है कि जो उनका जो बेटा है द्रुपदी बांसल का, वो भी आता जाता था घर पे और ड्राइवर था, और इसके अंदर जो वो झूठ बोले हैं, जो उसकी माँ ने झूठ बोला, जो उसकी बेटी ने झूठ बोला, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो हाँ, इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, जो कि गलत नहीं है। FIR हम करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, लेकिन FIR दर्ज करवाने की मांग जब उठाते हैं तो टॉर्चर होता है किसके ऊपर, जो विक्टिम का फैमिली है। उधर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई घर सील नहीं किया गया है, जो दरवाज़ा टूटा है वो फैमिली मेम्बर्स के सामने नहीं टूटा, वो पुलिस के सामने नहीं टूटा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे पुलिस उस दिन बोल रहा है कि हमारे सामने दरवाज़ा नहीं टूटा, लेकिन अभी पुलिस का बयान बदल चुका है, बोल रहे हैं फायर ब्रिगेड का गाड़ी हम लोगों ने मंगवाया और दरवाज़ा टूटा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जो दरवाज़ा अगर लॉक भी था, तो जब ये वहाँ पे गए थे उस घर के अंदर, तो एक ड्राइवर का रूम है जहाँ पे, तो उन्होंने वैसे ये भी बोला है कि आपको ड्राइवर के रूम में नहाना होगा, जबकि मतलब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है कि आप बोल रहे हैं कि बेटी हमारे घर में काम करेगी, लेकिन नहाना आपको ड्राइवर के रूम पे है। तो ये भी एक बात है। उसके बाद में भी जो इन्होंने बताया है कि बोला गया कि ड्राइवर के रूम में जाके सो जाओ। उसके बाद जो ड्राइवर का रूम था, जिस तरीके से पहले था, इधर दरवाज़ा है और उस तरफ एक बड़ी खिड़की है जिससे आराम से उधर से क्रॉस किया जा सकता है, मतलब बाहर जाया जा सकता है।
और जब अभी ये लोग पुलिस से पूछे तो बोल रहे वहाँ पे तो ग्रिल है, और ग्रिल इस इंसिडेंट के बाद लगाया गया है। तो जिस तरीके से सारे अगर हम लोग फैक्ट उठा लें तो वो खुद ही फंस रहे हैं इसके अंदर। लेकिन ये बात है, तो हमारा ये मांग है कि जो ये पुलिस का इसके अंदर भागीदारी है उसकी जांच हो, क्योंकि अगर 8 तारीख को बॉडी मिलता है तो उसके बाद 300 पुलिसकर्मी यहाँ पे बॉडी जलाने के अंदर शामिल रहते हैं, जिसके अंदर एसीपी मौजूद है, वहाँ पे एसएचओ मौजूद है। बॉडी जेजे कॉलोनी में जलाया गया, जो हाँ वजीरपुर वाली साइड, इधर गुड़ मंडी के अंदर। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस अरेंज किया गया, एम्बुलेंस तक अरेंज नहीं किया, बहुत बड़ा ट्रक है, उसको बॉडी को नीचे उतारने तक नहीं दिया गया, और किसी को देखने नहीं दिया वहाँ पे। खुद की अकेला या बॉडी लेके गए शमशान घाट रात में 9 बजे रात को। मेरी बहन उतर गई थी या मैं उतरने वाली थी, लेकिन पुलिस वाला मेरा पाँव पकड़ के अंदर ट्रक में खींच लिए, उसमें बॉडी के साथ मेरे को अकेला पुलिस वाला लेके गया शमशान घाट पर। और 10 बजे रात के मेरी बेटी को जलाया गया, कि जो कि हमारे हिंदू धर्म में रात को हमारे घर में शमशान घाट पर बॉडी नहीं जलती है। हम कितने मना करें कि बॉडी नहीं जलाएंगे, लेकिन पुलिस वाला हमें जबरदस्ती जलवाया है। और उस वहाँ यीशु खुद की साथ था, यीशु अपने बच्चों के कसम खाया, कुर्सी की कसम खाया कि हम तुम्हारा इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिलाया। हमें धक्का मार रहा, थप्पड़ मार रहा, गालियाँ दे रहा। क्यों घूम रहा वो मेरी बेटी के मार के? रात का टाइम बताओ। रात का टाइम था, रात के टाइम 10 बजे बॉडी जलाया ना? हाँ 10 बजे बॉडी जलाया। मैम मेरे को आसपास शमशान घाट कहाँ है? ये यहाँ लेके गया था जय कॉलोनी। नहीं, आपके आसपास कहाँ है? वैसे कहाँ? हमारा तो यहाँ से जमुना जी जाता था बॉडी। हाँ जी। उल्टा क्यों लेके गए? जे कॉलोनी तो इधर पड़ता, वो उधर। क्योंकि मेरी बेटी के जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तभी ये पुलिस वाले मेरे को फोर्स करने लगे कि तुम्हारे गुड़ मंडी में कितना बंदे हो जाएंगे। मैंने कहा सर जहाँ आप हो तहाँ मैं हूँ, मैं कितना बताऊँ कि मेरे घर में कितने बंदे होंगे। तो मैंने वो बोले कि तुम शमशान घाट पर सबको बुला लो, हम गुड़ मंडी में लहास लेके नहीं जाएंगे। हमारे घर वालों का कहना था कि हम अपना लहास अपने घर पर लाएंगे, हम रात को बॉडी नहीं जलाएंगे। जब हम वहाँ पुलिस वाले से फोर्स किया आपको? हाँ हमें फोर्स करके, हाँ हमसे नहीं पूछा पुलिस वाला, नहीं यहाँ लोग अपना पुलिस लगा दिया 2,500-3,000 हजार पुलिस यहाँ लगे पड़े थे, बुद्ध माता का मंदिर से लेके गुड़ मंडी से लेके शमशान घाट तक। अब मेरी बॉडी जबरदस्ती ले जाकर जलवाया पुलिस वाले, हमें जलाने के कोई इरादा नहीं। गुस्से में इससे मैं बात करती हूँ, पर जब उसके सामने आती हूँ तो देखती हूँ कि फांसी पे लटकी हुई है। उसके पहले मेरे से कुछ कोई नहीं बताए थे। नहीं, जब आप फांसी पे देख रहे तो उसके कपड़े में कुछ लगा, ऐसा दिखाई दिया कि उसके साथ रेप भी हुआ? ये एक झलक सिर्फ हमें, ये एक झलक दिखाया गया है। उसके बाद हमें निकाल के वहाँ से, बॉडी में कपड़े थे उसके? हाँ जी पूरे बॉडी में कपड़े थे। तो पहना दिया होंगे। रेप तो किया है उसका? हाँ जी रेप हुआ है। रेप करके बस हमें मर्डर दिखाया जा रहा है कि ये फांसी लगा ली है। हमारी लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती है। देखिए टंगी हुई, तो हम तो भैया जुड़ते गिर के बेहोश हो गए, रोड चल के सारे। तो साथियों एक दुखद घटना तो है, इतनी ज़्यादा दुखद घटना मुझे नहीं लगता किसी के ही परिवार में आज तक घटी होगी। हाथरस वाले इस चीज़ को अभी तक भुगत रहे हैं, वहाँ का प्रशासन शासन सब बिल्कुल मतलब पागल हुआ पड़ा है, वो कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। सेम यहाँ दिल्ली के अंदर इंसिडेंट है, हमारी एक बेटी के साथ हो रखा है, हमारे समाज की एक बेटी है। तो हमारे साथ हम आज यहाँ पर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं हमारे साथ, BK गौतम जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो गाइडेंस करें कि अब इसमें आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह की जो घटना है इसमें पूरी तरीके से समाज में शांति कायम रखने के लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होता है। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये गलत किया है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहाँ भी परिवार को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हर तरह से मैं और मेरी टीम इनको न्याय दिलाने की प्रयास करेंगे। जी मैम। ऐसा है जब हमारे समाज में किसी के भी बच्चे का बलात्कार हो रहा है, ये यूपी में तो हो ही रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जिसमें ये कहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, यहाँ पे सारे मंत्री रहते हैं, यहाँ इसके बावजूद भी ये इस तरह से घटना घट गई है। और वहाँ के ना तो पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, और जो यहाँ दिल्ली सरकार के मिनिस्टर हैं वो क्या सोए पड़े हैं। हाथरस तक तो चले गए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये तो घर के साथ है,
गुड़ मंडी और ये जो केजरीवाल जी का हमारे चीफ मिनिस्टर का घर है, उनको तक पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी बात है, प्रियंका जी कांग्रेस की सचिव, वो हाथरस चली जा रही हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, और सारे लीडर, सब पार्टियों के लीडर जा रहे हैं। एक दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है गरीब बच्चों पे, वहाँ पे क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ पे भी उतने ही उत्साह से आना चाहिए था इन लोगों को। यहाँ के लोगों को भी तो न्याय दिलाना चाहिए। एक जगह का न्याय नहीं, सब जगह का न्याय होना चाहिए। और ये हर रोज़ दिन रात यही हो रहा है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो गंदी पुलिस को आदत पकड़ ली है हाथरस केस के, कि रात के 9 बजे के बाद भी ये पुलिस को जो भी कोई केस आ रहा है और ये रात में सब इनको क्रियाक्रम कर रहे हैं, किसी को बॉडी नहीं दे रहे हैं। इस केस में भी यही है कि इन्होंने घर के लोगों को बॉडी नहीं दी और पुलिस ने शमशान घाट में जाके, जबकि वो शमशान घाट इनके एरिया में भी नहीं था, दूसरी जगह जाके इन्होंने उस बॉडी को जलाया। और जबकि किसी भी यहाँ के कॉलोनी के लोगों को नहीं बुलाया गया और पुलिस ने 2,500-3 हज़ार पुलिस ने वहाँ पे जाके उस बॉडी को जला दिया। ये अन्याय है। ना बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ, सारी बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी है और 4 दिन के बाद इन्होंने बॉडी दी है इनको, परिवार को। और इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि इन्हीं के परिवार के लोग, जो 12 लोग गए बॉडी मांग रहे थे, उन्हीं को बंद करके इनकी पिटाई इतनी बुरी तरह से की है। उसमें से 60 साल की एक बुजुर्ग औरत है, उसकी पिटाई की है और लेडी पुलिस ने नहीं की है, ये जेंट्स पुलिस ने की है। ये शर्म की बात है बिल्कुल। क्या हमारी दिल्ली सरकार के पास लेडी पुलिस नहीं है? ये हो क्या रहा है कि जेंट्स क्यों मार रहे हैं किसी को?